नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री धामी ने बनवसा में किया योग अभ्यास। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का दिया संदेश। योग और वेलनेस हब बनाने पर जोर। नीट री एग्जाम सेंटर में जाने से पहले लड़कियों से उतरवाई चेन। रुद्रपुर में स्टूडेंट बोली पेपर लीक का डर, एग्जाम सेंटर के गेट बंद। उत्तराखंड निहंग व्यापारी विवाद। निहंग श्रद्धालुओं पर शस्त्रों का प्रदर्शन करने का आरोप। पुलिस और आईटीबीपी ने संभाली कमान। लोहाघाट में प्रदेश के पहले महिला स्पोर्ट्स कॉलेज के लिए चयन प्रक्रिया शुरू। बॉक्सिंग, एथलेटिक्स और बैडमिंटन के लिए पहुंची 79 खिलाड़ी। 30 खिलाड़ियों का होगा चयन। लक्सर में कांग्रेस का स्मार्ट मीटर और बिजली बिल सरचार्ज के खिलाफ प्रदर्शन। मुख्यमंत्री के नाम भेजा गया ज्ञापन। मांगे पूरी न होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को दन्या में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए प्रदेश सरकार की उपलब्धि और विकास की योजनाओं को जनता के सामने रखा। उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत हर हर महादेव और जय श्री राम के उद्घोष के साथ की। क्षेत्र की जनता के उत्साह को देखकर प्रसन्नता व्यक्त की और इससे पूर्व दन्या महाविद्यालय का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने जागेश्वर विधायक मोहन सिंह मेहरा की सराहना करते हुए उन्हें युवा और विकास के प्रति समर्पित जनप्रतिनिधि बताया। उन्होंने कहा कि विधायक क्षेत्र के विकास को लेकर हमेशा चिंतित रहते हैं। साथ ही टीम जागेश्वर को सबसे सशक्त टीम बताते हुए इसकी सामूहिक कार्यशैली की प्रशंसा की। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में हमारे राज्य में भी विकास और समृद्धि के नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। आप देख रहे होंगे बहुत सारे काम जो पहले कभी नहीं हुए वो इस कालखंड में आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारे नियम, बहुत सारे ऐतिहासिक निर्णय, बहुत सारे विकास के काम, बहुत सारे कीर्तिमान हमारे राज्य को मिल रहे हैं। आज कोई क्षेत्र हो, चाहे शहरी क्षेत्र हो या हमारा पर्वतीय क्षेत्र हो, सुदूरवर्ती क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, ऐसे सभी काम तेजी से किए जा रहे हैं। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर बनवसा में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सशस्त्र सेना के जवानों, योग साधकों, छात्र छात्राओं, युवाओं, मातृशक्ति और वरिष्ठ नागरिकों के साथ सामूहिक योग अभ्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेशवासियों को योग दिवस की शुभकामनाएं देते हुए योग को स्वस्थ एवं संतुलित जीवन का आधार बताया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सशस्त्र सेना के जवानों के साथ एक वृक्ष योग के नाम अभियान के अंतर्गत बनवसा मिनी स्टेडियम परिसर में आम का पौधा रोपित कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। देहरादून में आज होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा को लेकर के प्रशासन और पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर दायरे में धारा 163 लागू की गई है और अनावश्यक भीड़ पर रोक लगाई गई है। सभी केंद्रों पर पुलिस और प्रशासनिक टीमें तैनात है। परीक्षा शुरू होने से पहले केंद्र के बाहर पहुंचे अभिभावकों ने व्यवस्था पर संतोष जताया, लेकिन पेपर लीक के मामलों को लेकर चिंता भी व्यक्त की। उनका कहना है कि परीक्षा के बाद आने वाले नतीजे और जांच की पारदर्शिता अधिक महत्वपूर्ण होगी। वहीं परीक्षा देने पहुंचे अभ्यर्थियों ने बताया कि प्रतियोगिता और पिछले घटनाक्रमों के कारण कुछ घबराहट है, लेकिन वे परीक्षा के लिए तैयार हैं। बारहवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर उत्तरकाशी जनपद में विभिन्न स्थानों पर व्यापक स्तर पर योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम स्वस्थ आयु के लिए योग रही,
जिसके माध्यम से सभी लोगों को योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाकर स्वस्थ, संतुलित और सकारात्मक जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। योग दिवस के अवसर पर जिला न्यायालय परिसर में भी योग सत्र का आयोजन किया गया। तत्पश्चात कोर्ट परिसर और विश्वनाथ चौक आदि स्थानों पर स्वच्छता अभियान को चलाया गया। इसके अतिरिक्त जनपद के यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम विकास खंडों और विभिन्न स्थानों पर आयोजित कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी, विद्यार्थी, स्वयंसेवी संगठनों तथा स्थानीय नागरिकों ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया। जनपद स्तरीय मुख्य कार्यक्रम राजकीय आदर्श कृति इंटर कॉलेज उत्तरकाशी में आयोजित किया गया। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने प्रदेश प्रभारी के हालिया दौरे को सफल बताया है। उन्होंने कहा कि दौरे के दौरान सभी तय कार्यक्रम और बैठकें पूरी की गई और कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से फीडबैक लिया गया। जिले में संगठन के कामकाज की समीक्षा की गई और 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर भी चर्चा हुई। प्रदेश प्रभारी ने सभी जिला इकाई और संगठन के विभिन्न विभागों को अगले 2 महीने की कार्य योजना तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। मैं आप सबको ये सूचित करना चाहता हूं कि प्रदेश प्रभारी जी का जो दौरा था वो बहुत ही सफल रहा। उन्होंने अपने इस दौरे में अपने सभी तय कार्यक्रम पूरे किए। रात को 10 साढ़े 10 बजे तक उनकी बैठकें चलती रही। प्रत्येक व्यक्ति से वो मिले, जिन जिन का नाम मिलने में था वो सब लोग मिले। इसके अलावा जो लोग और आए थे उनसे भी मिली और वो कार्यक्रमों को पूरा करके गई। इस दौरे का कार्यक्रम, ये जो कार्यक्रम था, इस पूरे कार्यक्रम का जो मकसद था वो ये था कि जिलों की समीक्षा बैठक, संगठन सृजन के बाद जिलों में संगठन का कामकाज किस प्रकार का है, ये तय करना इस दौरे का खास मकसद था। तो चूंकि इस प्रकोष्ठ को देख रहे, इस काम को देख रहे, वहां पर हमारे रेड्डी साहब वो भी आए हुए थे, प्रभारी जी भी थी, सभी के सामने ये सब बातें हुई। अलग अलग व्यक्ति से अलग अलग फीडबैक भी लिया गया, क्रॉस चेक भी किया गया और 2027 के चुनाव की संभावनाओं को देखकर वरिष्ठ नेताओं के बीच अलग से बैठक भी हुई। हो गया है और अब लाभार्थियों को जल्द इसका लाभ मिलने वाला है। परियोजना में पेयजल, बिजली आपूर्ति, एसटीपी जैसी सभी जरूरी सुविधाएं सुनिश्चित कर दी गई। अधिकारियों के अनुसार जुलाई के अंतिम सप्ताह से आवंटियों को कब्जा देने की प्रक्रिया शुरू होगी और इस संबंध में वंशीधर तिवारी ने कहा कि परियोजना पूरी हो चुकी है और अगले महीने से इसका संचालन शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि सभी बुनियादी व्यवस्थाएं पूरी होने के बाद अब लाभार्थियों को वहां बसाने की तैयारी की जा रही है। नहीं, देखिए, धवलास परियोजना हमारी जो हमारे ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए हमने बनाया था वो कंप्लीट हो गया है और अगले महीने से हम उसका पजेशन देना शुरू कर देंगे, क्योंकि उसके पहले वहाँ पर जो एसटीपी है, जो पेयजल है, बिजली आपूर्ति है, वो सब व्यवस्था सुनिश्चित करनी थी, तो हम लोगों ने कर लिया। तो जुलाई के अंतिम सप्ताह से हम लोग उनको कब्जा दे करके वहाँ उनका सुनिश्चित करेंगे और रहने लगेंगे। हरिद्वार के प्रसिद्ध मनसा देवी मंदिर में शनिवार को श्री मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने औचक निरीक्षण किया। उन्होंने मंदिर परिसर की स्वच्छता, सुरक्षा व्यवस्था और श्रद्धालुओं को की उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया। महंत रविंद्र पुरी ने अधिकारियों, कर्मचारियों को निर्देश दिए कि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने बताया कि व्यवस्थाओं को लेकर किसी शिकायत के बाद निरीक्षण किया गया है। लापरवाही मिलने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान व्यवस्थाएं संतोषजनक हैं। साथ ही श्रद्धालुओं से केवल निर्धारित मार्ग का उपयोग करने की अपील की गई। मुझे कुछ शिकायत भी आई थी कि हमारे यहाँ सीसीटीवी नहीं चल रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा, मेरे यहाँ 65 कैमरे हैं जो 24 घंटे हमेशा चलते रहते हैं। कई लोगों ने प्याज की भी बात की थी, उन्होंने देखा नहीं था यहाँ प्याज भी है। यहाँ मेरे पास 2 लाख लीटर वाटर जो है डेली स्टोर होता है। पानी की यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ सबसे बड़ी समस्या हमारे पास जगह छोटी है और छोटी जगह में क्या किया जाता है, हम यात्री को मंदिर में ज्यादा देर रुकने नहीं देते हैं। मंदिर आता है, आगे बढ़ाते हैं, माता जी का दर्शन करता है और उसके पश्चात जो यात्री को हम यहाँ से नीचे भेजते हैं। क्योंकि हमें याद है कि पहले भी ऐसा कुछ हादसा हुआ था
इसीलिए मैं चाहता हूं कि यहाँ कोई ऐसा हादसा न हो पाए। और हमारा मंदिर आपने देखा होगा, पूरा स्वच्छ मंदिर है। जहां भी आप जाएंगे, जहां भी आप देखेंगे, हमने जो ये स्वच्छता का अभियान यहाँ चलाया है, पूरी मनसा देवी में चलाया है। हमारा पूरा प्रयास है। ये कांवड़ मेला आने वाला है, करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ आएगा, और जो भी हमसे सुविधा होगी वो हम उसके लिए तत्पर है। और जिसको भी कोई शिकायत होती है, यहाँ हमारे पास रजिस्टर रखा होता है, हमारे पास पुलिस चौकी भी है, वो यहाँ पुलिस में भी कंप्लेन कर सकते हैं। इसीलिए मैं चाहूंगा कि दुष्प्रचार ना करें, और अगर कहीं कोई कमी हो, आप यहाँ आके हमें सुझाव दें। आपका सुझाव हमारे लिए सर्वमान्य। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने रक्षा सुरक्षा बल के पूर्व सैनिकों को दूसरी सर्विस पेंशन देने के मामले में केंद्र सरकार को बड़ा झटका देते हुए इसकी सभी रिट याचिकाएं खारिज कर दी हैं। अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल कार्यपालिका के कार्यालय ज्ञापन के आधार पर किसी कर्मचारी को वैधानिक पेंशन लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। केंद्र सरकार ने सशस्त्र बल अधिकरण के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें डीएससी में न्यूनतम अर्हकारी सेवा से 241 दिनों की कमी को माफ करते हुए पूर्व सैनिकों को दूसरी सर्विस पेंशन देने और बकाया राशि का भुगतान करने के निर्देश दिए गए थे। सरकार का तर्क था कि 20 जून 2017 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार पहले से एक सर्विस पेंशन प्राप्त कर रहे कर्मियों को दूसरी पेंशन के लिए सेवा अवधि में कमी की छूट नहीं दी जा सकती। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर रामनगर में विभिन्न स्थानों पर कई संगठनों द्वारा योग शिविरों का आयोजन किया गया। वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कोसी बैराज और पतंजलि योग समिति तहसील रामनगर द्वारा योग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने उत्साह के साथ भागीदारी करते हुए विभिन्न योगों एवं आसनों के माध्यम से अपने शरीर को निरोगी बनाया। समिति के तहसील प्रभारी डॉक्टर संतोष कोटिया ने बताया कि उनकी संस्था द्वारा पिछले 4 वर्षों से लगातार यह शिविर हर रोज आयोजित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के हमने यहाँ पर 10 दिन का योग शिविर कराया यहाँ पर योग कुटीर में, और हमारे सभी साधक हमारे साथ जुड़े रहे। और उसके साथ हमारा खाली मात्र अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तक ही सीमित नहीं है, हम रोज़ योग करते हैं। और सुबह सुबह हमने ऐसी यहाँ पर व्यवस्था बना रखी है, अलग जला रखी है कि हमारे साथ 50 से 60 लोग यहाँ पर रोज़ योग करते हैं। अभी हमें बरसात में हमारा रामा मंदिर पर योग चलेगा, तो योग से ही हमने जन जन तक लोगों को योग कराने का यहाँ पर संकल्प ले रखा है। और सभी को रोग भगाना, रोग मुक्त करने का एक संकल्प के साथ हम यहाँ पर सभी योग साधक यहाँ एक जुनून अलग जला रखी है, तो हमारे साथ जुड़े। वक्त तो चला छूट से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस खबरों की तरफ रुख करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये बढ़ते हैं खबरों की तरफ। कर्णप्रयाग बाजार में निहंग सिख यात्रियों और स्थानीय दुकानदारों के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। कुछ निहंग श्रद्धालु नागरासु गुरुद्वारे की छत पर चढ़ने, पारंपरिक शस्त्रों का प्रदर्शन करने का आरोप लगा है। घटना की सूचना पर स्थानीय पुलिस, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस की टीम तत्काल मौके पर पहुंची। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए मोर्चा संभाल लिया। सुरक्षा बलों ने मौके पर पहुंचकर निहंग श्रद्धालु से संवाद स्थापित किया, उन्हें शांतिपूर्ण नीचे उतरने के लिए समझाया। प्रशासन ने एहतियातन गुरुद्वारा परिसर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। 16 जून 2026 को कर्णप्रयाग में निहंग श्रद्धालु और स्थानीय लोगों के बीच हुए विवाद के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है। कानून व्यवस्था बनाए रखने और अप्रिय घटना से बचने के लिए चमोली जिला प्रशासन ने कर्णप्रयाग क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू कर दी, जो 27 जून तक प्रभावी रहेगी। प्रशासन का यह निर्णय ऐसे समय में आया जब विभिन्न संगठनों द्वारा कर्णप्रयाग कूच का आह्वान किया गया था। रामनगर में राष्ट्रीय राजमार्ग 309 के किनारे किए गए अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। एसडीएम गोपाल सिंह चौहान के नेतृत्व में प्रशासन और नगरपालिका की संयुक्त टीम ने भवानीगंज काशीपुर रोड स्थित नेशनल हाईवे के किनारे जेसीबी मशीन की मदद से फुटपाथों, नालियों और सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण को ध्वस्त किया। इस दौरान
अतिक्रमण पर व्यवसाय संचालित कर रहे कुछ दुकानदारों के चालान भी किए गए। अधिकारियों के मुताबिक संबंधित कब्जा धारकों को पहले ही नोटिस जारी कर निर्देश दिए गए थे, लेकिन पालन न होने पर यह सख्त कदम उठाना पड़ा। प्रशासन ने चेतावनी दी कि भविष्य में दोबारा अतिक्रमण करने पर और अधिक सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और पूर्व में भी हम इनको सूचित कर चुके हैं कि जो भी नाले के ऊपर और हमारे फुटपाथ के ऊपर जो भी अतिक्रमण है वो स्वयं हटा लें, लेकिन किसी भी व्यक्ति ने इसको नहीं हटाया है। तो आज नगर पालिका के साथ आज हम ये ड्राइव चला रहे हैं और इसमें विभिन्न न्यायालयों के भी निर्देश हैं, आदेश हैं कि जो फुटपाथ वगैरह हैं, नाले हैं, उसको खाली रखें ताकि जो पब्लिक है उसको उसमें चल सके। और मैं आपके माध्यम से अपील भी करना चाहता हूँ पूरे नगर पालिका क्षेत्र को, रामनगर को, कि जिसका भी फुटपाथ के ऊपर कोई पक्का अतिक्रमण है, कच्चा अतिक्रमण है, नाले के ऊपर कोई अतिक्रमण है, उसको स्वयं हटा दें, नहीं तो हमको मजबूरन हटाना पड़ेगा। हरिद्वार के लक्सर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष बालेश्वर सिंह के नेतृत्व में तहसील मुख्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। एसडीएम अनिल कुमार शुक्ला के माध्यम से भेजे गए ज्ञापन में जबरन लगाए जा रहे स्मार्ट मीटरों पर रोक लगाने, बिजली बिलों पर लगने वाले सरचार्ज को माफ करने की मांग की गई। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि स्मार्ट मीटर और बढ़ते बिजली बिलों से आम जनता परेशान है। पार्टी ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने जल्द मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो कांग्रेस बड़े जन आंदोलन के लिए मजबूर होगी। ये जो बिजली विभाग है इसका भी निजीकरण करने का काम कर रही है। उसी निजीकरण के तहत जो स्मार्ट मीटर अडानी के द्वारा कंपनी द्वारा बनाए गए हैं उनको थोपने का काम जबरदस्ती ये सरकार करने का काम कर रही है। हमने ज्ञापन दिया है कि यदि उपभोक्ता की मर्जी के खिलाफ स्मार्ट मीटर लगाया गया तो उनका जो अधिकारी आएंगे उनका विरोध किया जाएगा और यदि आवश्यकता पड़ी तो उनके मुँह भी काले किए जाएंगे। बिजली का अभी आगे चार्ज होता है, पहले मिनिमम 1 साल का हो जाता था किसानों के ट्वेल्व पर, वो एक बार जमा कर देते थे। अब ये बार बार जो है कि भाई 6 मई का है और फिर उसके ऊपर आगे चार्ज लगा लिया जाता है। हमारा तो ये कहना है कि ये तो उत्तराखंड में यहाँ से तो दूसरे पूरे देश को बिजली दी जा रही है। हमारा तो पूरा यकीन ये था 2022 तक किसानों को फ्री बिजली मिल जानी चाहिए थी। कांग्रेस पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल आज जो है हमारे कार्यालय में आया था और उन्होंने जो सरकार के द्वारा स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं विद्युत विभाग के, उसका जो है उन्होंने विरोध किया और कहा स्मार्ट मीटर में जो है बहुत सारी कमियां हैं और उसका भी बहुत परीक्षण भी नहीं हो पाया है, उसे ना लगाया जाए। इसके संबंध में उन्होंने एक ज्ञापन दिया है। हम ज्ञापन जो है आज ही जो है त्वरित गति से भिजवाने का प्रबंध कर रहे हैं। घाट में ऊर्जा निगम द्वारा घरों में लगाए जा रहे स्मार्ट मीटरों के खिलाफ लोहाघाट विकास संघर्ष समिति ने मोर्चा खोल दिया है। समिति के अध्यक्ष विपिन गोरखा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने स्मार्ट मीटरों का विरोध करते हुए एसडीएम नीतू को ज्ञापन सौंपा। संघर्ष समिति का आरोप है कि पूर्व में लगाए गए स्मार्ट मीटरों के बाद से उपभोक्ताओं के बिजली बिलों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है, जिससे आम जनता में गहरा असंतोष है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि ऊर्जा निगम उपभोक्ताओं को इस मीटर की कार्यप्रणाली के संबंध में पर्याप्त जानकारी नहीं दे रहे हैं। समिति ने मांग की है कि बिजली बिलों की जांच होने तक क्षेत्र में स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया पर तुरंत रोक लगाई जाए। घाट में जो स्मार्ट मीटर को लेकर है आम जनमानस पूरा उसका जो है विरोध कर रही है और वो चाह रही है कि स्मार्ट मीटर न लगे, क्योंकि जो इसके फीडबैक आ रहे हैं, जो सुनने में आ रहा है, जहाँ लगे हुए हैं वहाँ इन मीटरों से जहाँ मान लो आज के समय में मान लो 100 रुपये जहाँ बिल आता है तो वहाँ 200, 150 तो 250 रुपये बढ़ के बिल आ रहा है। और साथ साथ में ये इसकी जो विसंगतियाँ ये हैं कि ये फ्लैक्चुअल भी करता है। इलेक्ट्रॉनिक मीटर होने के कारण कभी कभी अगर इसका जो सेंसर काम न करे तो उसमें भी इसमें भी गड़बड़ आ सकती है। और नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। धामी ने बनबसा में किया योग अभ्यास। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का दिया संदेश। योग और बैलेंस हब बनाने पर जोर। नीट री एग्जाम सेंटर में जाने से पहले लड़कियों से चैन उतरवाई गई। रुद्रपुर में स्टूडेंट बोली पेपर लीक का डर, एग्जाम सेंटर के गेट बंद।
उत्तराखंड निहंग व्यापारी विवाद, निहंग श्रद्धालु पर शस्त्रों का प्रदर्शन करने का आरोप, पुलिस और आईटीबीपी ने संभाली कमान। लोहाघाट में प्रदेश के पहले महिला स्पोर्ट्स कॉलेज के लिए चयन प्रक्रिया शुरू। बॉक्सिंग, एथलेटिक्स और बैडमिंटन के लिए पहुंची 79 खिलाड़ी, 30 खिलाड़ियों का होगा चयन। लक्सर में कांग्रेस का स्मार्ट मीटर और बिजली बिल सरचार्ज के खिलाफ प्रदर्शन, मुख्यमंत्री के नाम भेजा ज्ञापन, मांगे पूरी न होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।